बच्चों, आज हम लोग आपकी जो पहली पोएम है इसका अंतिम स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं। आज से ये कविता समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस पढ़ाने के पहले आप ये समझ लीजिए कि इस कविता का ये जो अंतिम स्टेंजा है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पूरी कविता का जो इसमें सार है इस स्टेंजा में पिरोया गया है। सर हेनरी वॉटन एक बहुत विद्वान और आलोचक थे, और जितने भी स्टेंजास उन्होंने इसमें लिखा है सब में कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के विषय में एक एक पंक्ति में बताया गया है। पहले बता चुके हैं कि एक जो सुखी व्यक्ति होता है, जो एक हैप्पी मैन होता है, वो अपना जीवन, अपना समय या तो अच्छे दोस्तों के साथ बिताता है, सत्संगत में बिताता है, या किसी अच्छी पुस्तक के अध्ययन में बिताता है। वो अपना समय व्यर्थ में जाने नहीं देता है। देर सवेर भगवान की प्रार्थना करता है, ईश्वर से वो डरता है, ईश्वर को मानता है, वो आस्तिक होता है, भगवान में उसका विश्वास होता है, और वो भगवान की पूजा या भगवान की प्रार्थना कुछ पाने के लिए नहीं करता है, बल्कि भगवान की कृपा पाना चाहता है। वो प्रार्थना के बदले कोई उपहार नहीं चाहता, कोई वरदान नहीं चाहता, वो केवल भगवान की कृपा चाहता है कि ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करे। उसको किसी चीज की इच्छा नहीं होती है प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो निष्काम कर्मयोगी होता है। आइए अंतिम स्टेंजा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन, यह व्यक्ति, इज फ्री, स्वतंत्र होता है। काहे से? सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल मीन्स दास्ता के, बैंड्स माने बंधनों से। यह व्यक्ति या सुखी व्यक्ति जो होता है वो दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, अर्थात वो किसी का दास नहीं होता, किसी का गुलाम नहीं होता, वो किसी की इच्छा के अनुकूल या इच्छा के दबाव में आकर के काम नहीं करता है। वो अपने मन का काम करता है, जो उसकी अंतरात्मा कहती है, जो उसका अंतःकरण कहता है, उसी हिसाब से वो काम करता है। वो व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं होता है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल। आप होप टू राइज, राइज मीन्स उत्थान की, होप माने आशा, न उसको उत्थान की आशा होती है, और फियर टू फॉल, और फॉल माने पतन, पतन का कोई फियर भी नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। अर्थात सुखी व्यक्ति जो है उसका उत्थान हो चाहे पतन हो, वो दोनों स्थितियों में एक समान रहता है। और जब व्यक्ति उत्थान पतन की चिंता करेगा तो निश्चित रूप से वो सुखी रह ही नहीं सकता है। दोनों स्थितियों में समान रहना ही सुखी व्यक्ति के लक्षण है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो, उसका उत्थान हो, राइज हो, उत्थान हो, अथवा फॉल अथवा पतन हो, इन चीजों की चिंता वो बिल्कुल नहीं करता है। वो दास्ता के बंधन से बिल्कुल मुक्त रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ये देखिए, लॉर्ड होता है, वो मालिक होता है, स्वामी होता है। किस चीज का? हिमसेल्फ, स्वयं का वो स्वामी होता है, अपने शरीर का वो स्वामी होता है, अपनी इच्छाओं का वो स्वामी होता है, अपनी भावनाओं का वो स्वामी होता है, अर्थात अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। भावनाएं उसके ऊपर हावी नहीं हो पाती हैं, इसीलिए उसको कहा गया लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का वो मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स माने जमीन, वो भूमि का या जमीन का मालिक नहीं होता। अर्थात हो सकता है उसके पास तनिक भी भूमि ना हो, बिल्कुल जमीन ना हो, या उसके पास बिल्कुल संपत्ति ना हो, ये हो सकता है सुखी व्यक्ति के लिए, लेकिन वो मालिक होता है तो स्वयं अपने आप का मालिक होता है। अब इस लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि ये सांसारिक जो वस्तुएं हैं, धन दौलत, जमीन, इसको पाने के बाद लोग मानते हैं कि इसका जीवन बड़ा सुखी है। वैभव, वैभव जिसके पास होता है उसको लोग सुखी मानते हैं, लेकिन इस कविता की ये लाइन बताती है कि वैभव से सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, बल्कि वो दुख का ही कारण, जितना विस्तार होता है जीवन में वैभव का, उतना ही व्यक्ति दुख में फंसता जाता है। इसीलिए एक जो सुखी व्यक्ति होता है
हो सकता है उसके पास कुछ ना हो, उसके पास धन दौलत भी ना हो, उसके पास जमीन भी ना हो, उसके पास मिल फैक्ट्री आदि कुछ ना हो, लेकिन तब भी वो सुखी है, क्योंकि वो अपने आप का मालिक होता है, वो जमीन का मालिक भले ना हो। हैविंग नथिंग ही है था, हैविंग नथिंग, नथिंग माने कुछ ना, हैविंग माने रखते हुए भी, ही हैज ऑल, ही हैज ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। ही हैज माने वो उसके पास होता है, ऑल माने सब कुछ, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास कुछ भी नहीं है, एक तरफ कुछ भी नहीं है, एक तरफ कभी कहते हैं कि उसके पास सब कुछ होता है। क्यों? कि वह व्यक्ति इच्छाओं को अपने बस में कर लेता है, और कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो समझो कि वो सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसको किसी इच्छा की जरूरत नहीं, उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, संतुष्ट है अपने जीवन में, जिस तरह का जीवन उसका है वही सुखी है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना विलासिता और वैभव में आदमी फंसता है उतना ही दुखी होता है, और जितना व्यक्ति संतोषपूर्ण जीवन बिताता है उतना ही व्यक्ति वो सुखी होता है। तो ये लाइन जो है अंतिम वाली लाइन इस स्टेंजा की, एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसको आपको हाइलाइट्स जब लिखेंगे, इस कविता की हाइलाइट्स जब देंगे तो एक पॉइंट ये आपको लिखना है कि इसमें विरोधाभास अलंकार है। तो अब आप आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेन। द पोएट सर हेनरी वाटन डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर्स ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ए हैप्पी मैन, he is free from the bands of slavery. He does not accept the control or the pressure of another person because he has no desire, he has no passion, so he is free from the bands of slavery. He does not care about his rise or fall. Rise or fall, both are the two activities of human life. Sometimes we face rise and sometimes we face fall. But a happy man, both are alike. Both positions are alike for a happy man. A happy man, he does not care about his ups and downs. Human life faces only two kinds of conditions, ups and downs. But a happy man does not care about his rise or about his fall. He does not fear to his fall. He is the Lord. He is the owner of himself. Though he may be a poor man, he may be a wealthless person, he may be a landless person, but he is satisfied what he has. When we feel satisfaction what we have in our mind, we are a happy man. And if we have not satisfaction in our mind, we can never get happiness in our life. In other words, we can say that satisfaction is the root of a happy life. Without satisfaction, if we have no satisfaction in our mind, we can never get happiness in our life. But such kind of person, in other words, we can say that a happy man, he has nothing. He has no worldly possessions, but he is happy. The poet says that this man has nothing. This man is without money, but he has everything. In other words, he has no desire, he has no passion. It means we are a happy man. And if we have desires, we can not be happy man. It is said that desires are unlimited. Desires are unlimited. When we fulfill one desire, the next
our other desire comes to us. Desires are endless, and when these desires come again and again in our mind, we can never get happiness in our life. So satisfaction is the main base of happiness. In the last line of this particular stanza, oxymoron figure of speech has been used, and बच्चों आपको ये स्टेंजा इसका एक्सप्लेन रेफरेंस सहित करना है, साथ में यू हैव टू लर्न इट, आपको इसे याद भी करना है. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. टुमारो I will teach you how to write the central idea of this poem, and you have to send the explanation of this poem to me, and I will teach you tomorrow the central idea of this poem. Thank you.